Hello everyone, welcome to Chandigarh Career Group. Today I am going to teach you adjectives part 2 spotting errors. So let us begin. Now our first sentence is everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. अब देखो जब भी हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपके पास कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे मैंने बोला गुड तो ये है पॉजिटिव डिग्री, बेटर बोलूंगी तो कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट बोलूंगी तो सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही अगर मैंने बोला मान लो वाइज तो गुड वाइज हो गया पॉजिटिव डिग्री, वाइजर कंपैरेटिव एंड वाइजेस्ट क्या हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री वो है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में कोई भी एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। कंपैरेटिव डिग्री होती है जब आप किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो उस चीज की क्वालिटी का, और सुपरलेटिव डिग्री है कि किसी क्वालिटी की जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर आप यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है द गंगा इज द होलिएस्ट, तो ये होलिएस्ट का मतलब जो कौन सी डिग्री यूज हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगे एडजेक्टिव की तो उसके साथ आप ऑफ ऑल लगा सकते हो, बिल्कुल सही है ये, लेकिन अदर नहीं लगेगा यहाँ पर, ये है इसका एरर। क्योंकि जब भी हमें कंपैरिजन करना है तब आप लगा सकते हो एनी अदर विद कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन जब आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ आप ऑफ ऑल लगा सकते हो, बट अदर लगाने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। तो हमारा सही सेंटेंस बनेगा एवरीवन अग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, he is the most intelligent and also the very talented student of the college। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है, आपको एक बात याद रखनी है, जब एक सेंटेंस में एक ही इंसान की कोई क्वालिटीज हमने बताई हैं, मान लो यहाँ पर एक तो बताई इंटेलिजेंट होने की और दूसरी हम बता रहे हैं टैलेंटेड होने की, तो दोनों ही क्वालिटीज जो हैं वो सेम डिग्री में होनी चाहिए। अगर पहली पॉजिटिव में है तो दूसरी भी पॉजिटिव में होगी, पहली कंपैरेटिव है तो दूसरी भी कंपैरेटिव होगी, और अगर पहली सुपरलेटिव है तो फिर दूसरी भी सुपरलेटिव होगी। अब यहाँ फर्स्ट तो इन्होंने बताया भाई मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये कौन सी डिग्री है हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जो नेक्स्ट है वेरी टैलेंटेड, तो टैलेंटेड जो है यहाँ पर ये है पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे हमें वेरी नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा मोस्ट टैलेंटेड, ताकि ये भी बन सके आपकी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। अब इसमें देखो हमने क्या बोला, हाउ मेनी एग्स। अब ये जो एग्स हैं उसके बारे में हमें काउंट करके हम बताते हैं, जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव तब लगता है जब हम बता सके हाउ मेनी, मतलब ये लगता है सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्स जो है वो काउंटेबल हैं तो उनके साथ आप मेनी लगा सकते हो, बट क्या मिल्क काउंटेबल है, नहीं, मिल्क तो क्या होता है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप मेनी तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको मिल्क से पहले यूज करना पड़ेगा मच। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वो बताने के लिए मेनी रिप्लेस हो जाता है मच से, तो आपका सही सेंटेंस बनेगा कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, everybody knows that Meera is the most unique dancer of this college। इस सेंटेंस में यहाँ पर अगर आप देखो मोस्ट यूनिक लिखा हुआ है,
तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खुद में ही होते हैं सुपरलेटिव, और इनके साथ आपको अलग से मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट क्या बताता है? मोस्ट लगता है सुपरलेटिव फॉर्म्स के साथ। जैसे मैं बोलूं मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तब लग सकता है। बट यूनिक अगर वो खुद में पहले से ही सुपरलेटिव है तो आपको मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स जिनके साथ आपको यहाँ पे मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है वो होते हैं जैसे कि आइडियल, परफेक्ट, एक्सीलेंट, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, एटसेट्रा। कोई भी शेप ले लो आप, ट्रायंगुलर ले लो, आइडियल, परफेक्ट, एक्सीलेंट, यूनिक, इन सब के साथ कभी भी आपको मोस्ट, मोर कुछ नहीं लगाना है, ये खुद में ही सुपरलेटिव है। तो आपका सेंटेंस बनेगा एवरीबडी नोज दैट मीरा इज द यूनिक डांसर ऑफ दिस कॉलेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली दैन पटना। अब यहाँ पे देखो फर्दर लिखा हुआ है। फर्दर का मतलब होता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसे हम बोले कि हमारा फर्दर एक्शन क्या होगा, बट यहाँ पे आगे होने की बात नहीं, यहाँ बात की गई है डिस्टेंस की, कि जो मुंबई है वो दूर है, ठीक है ना। तो दूर का मतलब होता है फार, और कंपैरेटिव डिग्री फार की बनती है फार्दर। तो यहाँ पे फर्दर नहीं आएगा, फार्दर आएगा, क्योंकि बात हुई है डिस्टेंस की। तो यहाँ बोलेंगे मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन पटना। Moving on to the next sentence. The faster he completes the work given to him, comma, the largest will be his profit. अब इसमें देखो यहाँ पे हमने एक डिग्री लगाई फास्टर और दूसरी कौन सी लगाई लार्जेस्ट। तो मैंने आपको भी बताया कि जब एक डिग्री यूज हुई है एक सेंटेंस में तो दूसरी भी सेम ही डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पे फास्टर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल सही। और जो लार्जेस्ट है ये तो सुपरलेटिव है, तो फिर यहां भी कौन सी आती? कंपैरेटिव ही आनी चाहिए थी, तो मुझे लिखना चाहिए था लार्जर, राइट। तो मेरा सही सेंटेंस बनेगा द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दिस बुक इज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच आई रेड लास्ट मंथ। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आप देखो कंपैरेटिवली बेटर लिखा हुआ है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी एडजेक्टिव्स में ना डुअल कंपैरिजन एंड डुअल सुपरलेटिव्स, ये दोनों ही चीजें अलाउड नहीं होते हैं एक ही सेम जगह पर। अब इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये बेटर बोल रहा है। बेटर मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि गुड की क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री, और साथ में इसने लगा दिया कंपैरेटिवली। तो एक जगह तो ये खुद में ही कंपैरेटिव है और साथ में हम कंपैरेटिवली भी बोल रहे हैं, तो ये तो डुअल कंपैरिजन हो गया। तो डुअल कंपैरिजन अलाउड नहीं होता। तो हमें अगर कंपैरेटिवली लगाना है तो उसके साथ आपको हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, ना कि जहां पे इन्होंने जैसे कंपैरेटिव डिग्री लगाई है वो गलत है। तो आपको अगर कंपैरेटिवली वर्ड लिखना है ठीक है आप लिख सकते हो, बट उसके साथ फिर आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ेगी ताकि डुअल कंपैरिजन शो ना हो। तो यहाँ पे बेटर की जो पॉजिटिव डिग्री है वो होती है गुड। तो आपका सही सेंटेंस बनेगा दिस बुक इज कंपैरेटिवली गुड than that which I read last month. Okay, moving on to the next sentence. Ram is as good if not better than they. देखो अब यहाँ पे ये बोल रहा है राम इज एज गुड। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में हम लिखते हैं एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और उसके बाद फिर से एज। जैसे मैं बोलूं शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, तो यहाँ पे एज पॉजिटिव डिग्री एज, ये पूरा ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। बट यहाँ पे इन्होंने जो पॉजिटिव डिग्री गुड लिखी उसके बाद एज लगाया ही नहीं, तो ये है एरर कि इनको एज यहाँ पे लगाना चाहिए था, तब सेंटेंस कंप्लीट होता। राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। कार्तिक इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइजर और साथ में लगा है इनफ।
आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के बाद इनफ लगेगा तो उस एडजेक्टिव को हम यूज कौन सी डिग्री में करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। तो वाइजर तो कंपैरेटिव है, तो ये गलत हो गया। अब इसकी जगह इसकी पॉजिटिव डिग्री लिख लेते हैं, क्या होगी, वाइज। तो सही सेंटेंस बनेगा कार्तिक इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, Ramayan is more sacred than any mythology of Hindus। अब इसमें देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, अब यहाँ मोर सेक्रेड, मोर मतलब आपको पता लग रहा है कि हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, सीडी लिख रही हूं मैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करोगे बाकी की चीजों को जो उसी की कैटेगरी की हो, जैसे रामायण क्या है, एक माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज है, तो उसी से उसका कंपैरिजन किया गया है बाकी माइथोलॉजीज से। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप एनी अदर लगाओगे, ठीक है, एनी अदर। तो यहाँ पे रामायण जो है वो बिलोंग करती है माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज को, तो सेम ही कैटेगरी से इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है जिसमें रामायण बिलोंग करती है। इस केस में कंपैरेटिव डिग्री आपने लगाई है, एनी भी लगाया है लेकिन अदर नहीं लगाया है, तो ये एरर है। तो आपका सही सेंटेंस होगा रामायण इज मोर सेक्रेड देन एनी अदर माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, I am more lonelier here than I was in the USA। अब यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा कि डुअल कंपैरेटिव अलाउड नहीं है। तो जो लोनली है, लोनली आपका पॉजिटिव डिग्री होती है और लोनलियर होती है कंपैरेटिव डिग्री। लोनलीएस्ट क्या होगी, सुपरलेटिव। तो यहाँ पे लोनलियर जो है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, तो फिर आपको मोर लिखने की तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं थी, तो इससे हमारा डुअल कंपैरिजन हो रहा है। तो ये मोर को हम डिलीट कर देंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई एम लोनलियर है देन आई वॉज इन दी यूएसए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, To me, it appears that anthropology is the more interesting of all the subjects। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा more interesting, मतलब कौन सी डिग्री यूज हुई, कंपैरेटिव, और साथ में क्या लगा दिया, of all। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे उसके साथ आप ऑफ ऑल लगाओगे। तो अगर आपको यहाँ पे ऑफ ऑल लगाया था तो यहाँ पे मोर की जगह क्या आना चाहिए था, मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है सब सब्जेक्ट्स में से, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री, फिर आप ऑफ ऑल लगाओगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, The circulation of the statesman is greater than that of any newspaper। अब यहाँ फिर से वही रूल लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है ग्रेटर, राइट, दैन लगा हुआ है साथ में, पता लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद इन्होंने एनी न्यूज़पेपर लिखा है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने आपको बताया एनी अदर लगता है, तो आपका सही सेंटेंस बनेगा द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, In his old age, a person is likely to be weaker than wise। अब अगर आप देखो यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं, weaker and wise, और ये दोनों ही एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन हुआ है ये एक ही इंसान की क्वालिटीज है, कोई ओल्ड एज में एक इंसान है जो भी, ठीक है। तो जब मैंने आपको एक बात बताई होगी शायद पिछले वीडियो में अपने, कि जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज हैं कुछ, हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या करना है, जो पहली क्वालिटी है, जो क्वालिटी 1 मान लो, अगर क्वालिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वालिटी 2, तो आपको क्या करना है, इस चीज की ना कंपैरेटिव डिग्री बनानी कैसे है, आपको लिखना है मोर प्लस उसकी पॉजिटिव डिग्री। वैसे हमें पता है कि वीक की कंपैरेटिव डिग्री वीकर होती है, बट जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है और एक क्वालिटी ज्यादा है विद इन कंपैरिजन टू द सेकेंड वन, तो आपको वीकर जो उसकी असलियत में है कंपैरेटिव डिग्री वो नहीं लगानी है, आपको मोर लिखना है उसकी पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो वीकर की जगह आप लिखोगे मोर
वीक, तब आपका सेंटेंस सही होगा। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू बी मोर वीक देन वाइज। Now, our next sentence is Ritika is more beautiful but not so intelligent as her younger sister. अब यहाँ पे एक इन्होंने बोला more beautiful, कंपैरिजन कर रहे हैं ये, एंड not so intelligent as, सेकेंड कंपैरिजन ये हो रहा है, और दोनों ही कंपैरिजन हो रहे हैं रितिका और उसकी यंगर सिस्टर के बीच में। तो यहाँ पे सो और एज का पेयर बनता है कंपैरिजन करने के लिए। जब आप नेगेटिव कंपैरिजन करो तो ये पेयर तो सही है, लेकिन जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे मोर ब्यूटीफुल या फिर मोर इंटेलिजेंट या फिर लोनलियर, वाइजर, कुछ भी आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओ तो साथ में आपको दैन लगाना पड़ता है, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। तो दिस इज द एरर कि इन्होंने सो और एज का पेयर तो सही बनाया है, बट यहाँ जो कंपैरिजन किया उसके साथ दैन तो लगाया ही नहीं। तो सही सेंटेंस बनेगा आपका रितिका इज मोर ब्यूटिफुल दैन बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर यंगर सिस्टर। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई हो, और प्लीज लाइक आवर चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आई विल बी बैक वेरी सून।